सीतापुर के नेपालापुर स्थित सुमित्रा मॉडर्न स्कूल का प्रांगण उस समय लोकतंत्र की एक जीवंत प्रयोगशाला और भावी नेतृत्व की पौधशाला में तब्दील हो गया, जब यहां युवा संसद 2025 वॉइस ऑफ कर्मा विजन ऑफ नेशन के भव्य आयोजन ने शिक्षा जगत में एक नई लकीर खींच दी। यह महज एक स्कूल का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि विचारों का एक ऐसा महाकुंभ था जहां 100 से अधिक बाल सांसदों ने देश की दशा और दिशा पर गंभीर मंथन कर यह साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित और संस्कारवान हाथों में है। इस अनूठी पहल का मूल उद्देश्य छात्रों को यह रटाना नहीं था कि क्या सोचना है, बल्कि उन्हें यह स्वतंत्रता देना था कि कैसे सोचना है, ताकि उनका विचार बल राष्ट्र निर्माण की नींव बन सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी अंकुर अग्रवाल ने युवा सांसदों के ओजस्वी तर्कों और अनुशासन को देखकर उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने छात्रों को सफलता के मूल मंत्र देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। What curiosity you have, what questions you would like to ask me, rather than me telling you something. Okay, so you ask me something, I'll share my experiences. I've been to the same place where you are. I've seen a lot of competitive exams. While building a nation. See, in my view, let's talk about Singapore. Okay, rather than going to the whole country, we'll concentrate on Singapore. What kind of issues we have in Singapore? Okay. So we have issues of accidents, okay. We have issues of morals in terms of cleanliness. If you see in the you come from various parts of the district, right? You must be seeing the roads are dirty or the lanes are dirty. The senior system is a bit jammed and all that, right? So right now from youth, I'll say that the expectation mainly is in terms of following all the traffic rules, not coming on motorcycles to your or the schools and colleges, because below 18 you cannot drive. Okay? But we see a lot of schoolboys and people who are less than 18 years, right, coming to the schools and colleges and then meeting in an accident, getting injured. So all this are expected from you. As you grow up, you build up on your skills so that you get good scientists, you get good engineers. Okay. So when you go to colleges and do your engineering degrees or medical degrees, you get good doctors, and then you contribute to the country in terms of your skill set. So building a good skill set, I think so, is a larger part of it in the long run. But currently, I say following local values and moral values will be your task. Okay? Thank you, sir. मुख्य अतिथि सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल और सुमित्रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक आर के मेहता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रबंधक एवं मुख्य अतिथि की गरिमामयी उपस्थिति में विद्यार्थियों में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी का संचार किया। शैक्षणिक निदेशक रोहन मेहता ने इस पहल को शिक्षा का एक जीवंत सुधार करार देते हुए कहा, छोटी छोटी चीजों से जैसे अप्लाइड नॉलेज, जैसे कि हम लोग कोई साइंस का कॉन्सेप्ट, कोई एआई का कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई चीज अपना घर का कोई रिपेयर करने में यूज करें, अपनी नॉलेज उसको ठीक करने में यूज करें। दिस इज अप्लाइड नॉलेज। हम लोग एनवायरमेंटल ईवीएस की कितनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। हम लोग वो इतना एग्जाम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 90% होंगे, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते। और शायद ये भी हो सकता है कि जो 50% अगर कोई हो, मार्क्स उसके कम हो, लेकिन वो अप्लाई करता हो। So this thing is very subjective, and this is very close to my heart. What I have learned, I am sharing it with you. विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रावी त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में आयोजित इस संसद ने छात्रों में न केवल जिम्मेदार अभिव्यक्ति बल्कि धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता और मूल्य आधारित नेतृत्व को भी विकसित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर रावी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। सिखाना क्या है? सिखाना है डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ। आया कैसे जाए? अपने गुणों के ऊपर एक्सक्यूज को न जाने दिया जाए। एक्सक्यूज एक ऐसा शब्द है जिसको हमें अपने डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल के डस्टबिन में डाल देने की जरूरत है, ताकि कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर आई एम सो सॉरी, मैं ये काम करके नहीं आया बिकॉज ये प्रॉब्लम थी। बिकॉज आप ही लोगों ने ये डिस्कस किया, काल जो है यानी समय को अगर आपने वेस्ट किया तो वो आपकी लाइफ को वेस्ट कर देगा। हमें करना क्या है?
समय हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंसी है और बहुत संभाल के और सोच समझ के। जैसे ही माँ कुछ बहुत ही प्यारा सा मीठा बनाती है तो आप क्या करते हो, तुरंत खा लेते हो? नहीं, स्वाद ले लेके खाते हो। ठीक उसी तरह से समय का सदुपयोग स्वाद ले लेके, कौन सी लर्निंग बाकी है, नेक्स्ट क्या है, प्लान क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन के बाद रिफ्लेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर आज कोई काम इनकम्प्लीट है तो कल हमें एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा, वो समय की चोरी कहाँ से करनी पड़ेगी, राइट? So with these lines I will simply say that this was just a dream project of mine. मैंने बहुत समय से सोचा था कि एक युवा संसद ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे अपने बारे में बात करें। आज के समय में किसी भी बच्चे को बोलोगे कि कम एंड स्पीक 10 लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड, वो 20 लाइन्स बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको खड़ा करते हो स्पीक अबाउट योरसेल्फ, वो स्टक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है ऐसे क्या बोल रहा है। तो वो कहता है आई एम सो एंड सो, लिव्स इन सीतापुर, झरीखापुर, दिस दैट एंड पिनड्रॉप साइंस। अगर उससे पूछा जाए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, उसने कभी मौका ही नहीं लिया अपने आप के लिए कि कभी सोच पाए क्या कि स्ट्रेंथ क्या है। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, मार्क्स के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागिए। जब प्रोसेस सही रहेगा आउटकम तो आएगा। जैसे मोहम्मद सत्या ने कोट किया कि आपने कितनी मेहनत की, उससे क्या मतलब है, कोई नहीं पूछेंगे अगर आपका आज फ्लॉप शो हो गया होता। बात समझ में आ रही है? आज आप विनर हैं, सब आपको ताली बजा रहे हैं, पैट करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपने अपने समय का सदुपयोग किया। आपने क्लासेस भी बहुत मिनिमल मिस की। हमारे स्कूल में ये कोशिश रहती है कि भले हम पीरियड्स के टाइम को शॉर्ट कर दें, लेकिन कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। 0 पीरियड बनता है जिसमें 10th और 12th की एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है, बच्चों के लिए अलग प्रैक्टिस सेशन चलता है, और रेगुलर स्टूडेंट्स जो अपने क्लास में होते हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। इस युवा संसद की सबसे विशिष्ट बात इसका त्रिभाषी अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत प्रारूप रहा, जिसने भारतीय संस्कृति व आधुनिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावक महेश शर्मा ने कहा, सामी शर्मा ने इस यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। मैं विद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ऐसे आयोजन बच्चों के पर्सनालिटी डेवलप के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और मैंने यहाँ पर देखा, मैं देर से आया, कुछ बच्चे मुझे एक्चुअल पॉलिटिशियन लग रहे थे। उनकी वाणी, उनके बोलने का तरीका, जैसे एक बच्ची इधर पीछे बैठी है, इधर एक बच्चा था, बोलने का उसका तरीका, इधर कुछ बच्चे थे, जैसे हम सब लोग लोकसभा के अंदर देखते हैं, वहां थोड़ा पॉलिटिशियन तेज बोलते हैं, वो भी यहाँ पर रूप देखने को मिला। समसामयिक विषयों पर बोलते हैं, वो भी रूप देखने को मिला। देश की चिंता करते हैं, ये भी एक रूप देखने को मिला। और लोकसभा के अंदर माइक भी बंद होता है, इस पार्लियामेंट के अंदर हमें ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर मतलब कई बच्चों ने संकल्प लिया। हमारी बच्ची जब इसको मैम ने सिखाया होगा तो ये रात में प्रैक्टिस करती थी, तो हमने कहा बेटा कभी माइक पकड़ा नहीं, बोला पापा हमें डर लगता है, लेकिन मैम कहती है आगे बढ़ो और तुमको भाग लेना है, बोलना है कुछ ना कुछ। तो हमने कहा बेटा शीशे के सामने खड़ी हो जाओ और एक गिलास पकड़ो, उसको माइक समझना और ये समझना जितने सामने बैठे हैं ये सब तुमसे कम नॉलेज वाले लोग हैं। तो हंसने लगी। खैर उसने जो भी यहाँ पर भाग लिया, मैं थोड़ा देर से आया, लेकिन ऐसे आयोजन मैं बधाई देता हूँ विद्यालय परिवार को, प्रिंसिपल मैम को, रोहन जी को, अनुराग जी को, शोभना मैम जी को, क्योंकि इन दोनों को, मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही, मेरी पहली बच्ची भी 8 तक यहाँ से पढ़ के निकल के गई, वो बीटेक कर रही है, और मेरी दूसरी बच्ची भी यही अनुराग जी और शोभना मैम के सहयोग के कारण पढ़ रही है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आयोजन आपके विद्यालय में होते रहे और बच्चे आगे
छात्र सांसदों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता, डिजिटल फुटप्रिंट, पेरेंटिंग, ध्यान, आत्म जागरूकता और जेन जी की भूमिका जैसे 11 बेहद संवेदनशील और समसामयिक विषयों पर जिस परिपक्वता और गहराई के साथ सारगर्भित चर्चा की, उसने वहां मौजूद अभिभावकों और प्रबंधन को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिभावक सुषमा सिंह ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। हमारे बच्चे इस स्टेज पे हैं, 1100 बच्चों में अगर हमारा बच्चा यहाँ पे है तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ का जो भी अरेंजमेंट है या ये जो भी है वो कहना तो आसान है कि हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि इन सब चीज़ों के पीछे वास्तविक है कौन, तो मैं कहना चाहूँगी हमारी लॉयल एंड डिवोटेड प्रिंसिपल मैम और सारे टीचर्स की हार्ड वर्किंग छुपी हुई है, जिन्होंने अपना दिन रात एक करके अपनी मेहनत से हमारे बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है कि वो आज स्कूल ही नहीं बल्कि कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी स्टेज पे जाएंगे तो अपनी बात को फ्रिक्वेंटली, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कह सकेंगे। तो थैंक यू कहना चाहूँगी मैम को, और 4 लाइनें बोलना चाहूँगी मैम और सारे टीचर्स के लिए। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक ही अकेला काफी है, लेकिन एक शिक्षक ही अकेला काफी है हमारे बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। नेपालापुर स्थित सुमित्रा मॉडर्न स्कूल का यह प्रयास समग्र और अनुभवनात्मक शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ है, जिसने यह संदेश दिया है कि बहस से अधिक महत्वपूर्ण है जिम्मेदार और स्पष्ट सोच वाला नागरिक तैयार करना। टाइम में जो बच्चों ने प्रिपरेशन करी बहुत अच्छी थी। जो सबसे अच्छा मुझे लगा, मैं फ्रंट में ही बैठी हुई थी, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चों का पेशेंस कितना अच्छा था। वो अपने आप को पेशेंस में रखे हुए थे कि अब मेरा टर्न आएगा, अब मेरा टर्न आएगा, देन कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सारे पेरेंट्स भी बहुत ही साइलेंटली बैठे हुए थे। ये सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, मैं तेजस्वी की मदर हूँ और उसका जो कॉन्फिडेंट है वो रोज़ मेरे से कहती थी कि रावी मैम मुझे अप्रिशिएट करती हैं, कॉन्फिडेंट जो उसका इस लेवल पे आया, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।